Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about the teaching aids. What are the teaching aids and needs of teaching aids, importance of teaching aids. Let's discuss. First of all, we discuss about the meaning of teaching aids. Teaching aid किसे कहते हैं? जिस तरह आपने मैंने पहले पढ़ाया था आर्टिफिशियल एड्स के बारे में, तो आर्टिफिशियल एड्स जो हम यूज़ करते हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ओके, तो वो जो आर्टिफिशियल एड्स एज अ टूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को हम टीचिंग एड्स भी कह सकते हैं. ओके, टुडेज एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैव also been affected by it. Teaching aids play a key role in teaching learning situations. It works as the support to both teacher and taught in the pursuit of knowledge and curriculum transaction. ये तो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न ईयर है, 21st सेंचुरी, साइंस और टेक्नोलॉजी का एरा है. ओके, तो इस साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक हम नॉलेज को डिलीवर करें और नॉलेज गेन करें. ओके, टीचिंग एड्स आर द आल्सो पर्पसफुली डिजाइन टू ओवरकम वर्बल डिफिशिएंसीज इन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन. इसका मतलब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, ठीक है, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कम करके हम उसकी जगह टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसमें यह होगा कि टीचर टीचिंग एड्स को यूज़ करते हुए क्लासरूम सिचुएशन में टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने जो कंटेंट है उसको, अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी की मदद लेता है टीचर. ओके, टीचर एड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स एज पर देयर नेचर ऑफ फंक्शन एंड विजिबिलिटी. डिफरेंट टाइप्स हैं टीचर एड्स के. ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, एक्टिविटी एड्स हैं, दिस टाइप ऑफ टीचिंग एड्स. The process of teaching learning depends upon the different type of equipment available in the classroom. क्लासरूम का डिफरेंट इक्विपमेंट टूल्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. ओके, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो इक्विपमेंट दरकार है उसे हम टीचिंग एड भी कह सकते हैं. लाजमी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी ही हो. आपका जो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है, ये भी टीचिंग एड के तौर पर यूज़ होता है. मार्कर एंड chalk, these all are duster and these all are teaching aids. Okay, next, needs of teaching aids. What are the needs? क्यों जरूरी टीचिंग एड्स? लेकिन जब आप क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपके पास रिसोर्स एंड टूल्स होना चाहिए, इक्विपमेंट फॉर डिलीवरिंग द कंटेंट. दिस इज द मेन रीजन ऑफ नीड्स ऑफ टीचिंग एड्स. हम अपने कंटेंट को इजी वे में ट्रांसफ़र कर सके स्टूडेंट्स तक उस टीचिंग एड्स को यूज़ करते हुए, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो, एनवायरनमेंट क्रिएट हो, कम टाइम में, मिनिमम टाइम में ज़्यादा मालूमात स्टूडेंट्स को फराहम करें. तो ये तमाम जो है चीज़ें जिनकी वजह से हम टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं. Every individual has the tendency to forget. Proper use of teaching aids helps to retain more concept permanently. देखें स्टूडेंट्स, हम एज ए टीचर स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो वो उनके अंदर एक ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का टेंडेंसी फॉरगेट होता है कि वो भूलने की आदत होती है कि इंसान भूल जाता है. जाहिर सी बात है, इंसान जब चीज़ सुनता है तो ज़्यादा वो भूल जाता है. कुछ जो हेयरिंग जो
sense of hearing which we gain knowledge, ठीक है, जो हम अपने समाज के हिस्से से जो नॉलेज गेन करते हैं वो तकरीबन 11% हम गेन कर सकते हैं। 83% जो है हम विजुलाइज करके गेन करते हैं। तो लिहाजा आपकी टेंडेंसी ऑफ जो फॉरगेट उसको कम करने के लिए हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करें, तो ये स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को परमानेंटली सेव करेगा और जहन नशीन होगी तमाम अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने ड्यूरिंग द लेक्चर उन्होंने सुना होगा, कि वो जो देख भी रहे होंगे और उसको सुन भी रहे होंगे, मैक्सिमम सेंस यूज़ कर रहे होंगे। तो टेंडेंसी फॉरगेट ये क्या होगा, कम होगा। भूलने की जो उनकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो टेम्परेरी मेमोरी में कन्वर्ट होगी। ओके, students can learn better when they are motivated properly through different teaching aids। स्टूडेंट्स क्या मोटिवेट होते हैं, जाहिर सी बात है, उनको आप रंग बिरंगी चीज़ें दिखाएं, उनको वीडियोस की मदद से, डिफरेंट चार्ट्स की मदद से अपना कंटेंट डिलीवर करें, तो जो वो जो नॉलेज लेंगे उन्हें शौक से इंटरेस्ट उनमें डेवलप होगा, स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेट होंगे। टीचिंग एड्स एंड डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट्स सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब देखें मैंने जो कहा था, स्टूडेंट्स सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल प्रॉपरली, प्रॉपर इमेज बनती है। जब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स का, आग से वर्बली बताते हैं क्लासरूम में, देखें पुली ये होती है और इंक्लाइन प्लेन ये होता है, हम इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे फला फला, ठीक है। तो ये जो आपका जो केमिकल फार्मूला से ये होते हैं, इस तरह का एग्जांपल आप थ्योरेटिकल देंगे तो स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होगी जब आप उनको दिखाएं नहीं। ओके, क्लोरीन ये होता है, उनको दिखाएं ये होता है सॉल्ट, इससे क्या होगा, स्टूडेंट को जब नज़र आएगा, ठीक है, जब वो देखेंगे इमेज को तो उनके जहन में वो इमेज बनेगी। तो उस जब इमेज बनेगी जहन में तो क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है उनके स्टूडेंट के जहन में क्या होगी, टेम्परेरी परमानेंटली सेव होगी, ठीक है, हमेशा सेव होगी। क्यों, उनको वो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है खुद से, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ इन्हें ज़्यादा देर उन्हें क्या होगी, समझ आएगी और जहन नशीन होगी, लर्निंग क्या होगी, डेवलप होगी ज़्यादा। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। कंप्लीट कंसेप्चुअल थिंकिंग जिससे मैंने बताया, वही तस्करा किया नीचे। The teaching aids create the environment of interest for students. Obviously, the environment of the classroom create the better environment of classroom create the increasement of interest for the student. So student की जो interest है, motivation है, वो increase होता है। Teaching aids helps to increase the vocabulary of the students. स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी में इजाफा होता है, मीन्स कि स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं, उनकी लर्निंग ज़्यादा होती है और नई चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा होता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंटली। लेकिन टीचिंग एड जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अरसों की कुछ टाइम लिमिट दरकार होती है, ठीक है, आप अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो लर्निंग जो हो रही है स्टूडेंट की वो परमानेंट हो रही है। इससे ये फायदा है। आप जब टीचिंग एड इस्तेमाल करते हो उसमें टाइम तो आपको लगता है, टाइम जो है कंज्यूम होता है, लेकिन जो लर्निंग हो रही है वो परमानेंट हो रही है। हमें हमारी मेन चीज़ है लर्निंग आउटकम्स हमें अचीव होना चाहिए। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं विच द स्टूडेंट डू हिमसेल्फ, ठीक है, डू बाय ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो खुद से एक्सपेरिमेंट करके वो क्या कहते हैं, मिसाल डायरेक्ट एक्सपीरियंस की जो
खुद स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से वो हासिल करते हैं नॉलेज, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि वो स्टूडेंट बाय ऑन हिमसेल्फ एक्सपीरियंस के ज़रिए नॉलेज गेन करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जिसमें वो मैक्सिमम सेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, देयर आर मेनी एड्स अवेलेबल these days. We may classify these aids as follows: visual aids, audio aids, audio visual aids, activity aids. Now discuss visual aids. The aids which use sense of vision, मतलब देखने की सलाहियत, vision, visualize, are called visual aids. For example, actual object models, pictures, charts, maps, flashcards, flannel board, bulletin board, chalkboard, or a projector, slides, etc. Out of these, blackboard and chalk are the commonest one. चौक और ब्लैक जो आमतौर पर हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, ये विजुअल एड्स जो हम दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑडियो एड्स। द ऑडियो एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हेयरिंग, जिसमें हम हेयरिंग, ठीक है, सेंस ऑफ हेयरिंग को हम यूज़ करते हैं। आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्राफोन, तमाम चीज़ें ऑडियो एड्स में आती हैं। Audiovisual aids, the mixture of hearing and visualizing. Okay, the aids which involve the sense of vision as well as hearing are called audiovisual aids. वो तमाम aids टेक्नोलॉजी जो हम जिसकी वजह से हम सुनते भी हों, देखते भी हों। ओके, वो कौन सी टेलीविज़न है, टेलीविज़न में हम स्क्रीन पर देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, मल्टीमीडिया, तमाम चीज़ें ऑडियोविजुअल एड्स में। Activity aids, these aids induce direct participation of students and teachers to get first hand knowledge. एक्टिविटी करवाना, क्लासरूम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स करना, फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। दिस इज़ द most important element through which students gain first-hand knowledge. The learning by doing is very important in the philosophy of education that John Dewey. John Dewey is the philosopher educationist. He said that learning by doing. He is the pioneer of pragmatism, theory of philosophy of pragmatism, that learning by doing. जब कोई बच्चा खुद करके सीखता है, एक्सपीरियंस करके, उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है। तो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जॉन डूवी ने। तो एक्टिविटी होनी चाहिए क्लासरूम में, लाइक टूर्स, एक्सक्लूजन, फील्ड ट्रिप्स, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, मॉडल्स, पिक्चर्स, कॉइन्स, preparation of models, charts, puppets, dramatic demonstration. These all are activities. Okay, in the classroom, we manage under the situation of classroom and environment. Okay, importance of teaching aids. Teaching aids play an important role in teaching learning process. Importance of teaching aids are as follows: motivation. Teaching aids motivate the students so that they can learn better. Motivation develop होता है। Clarification. Through teaching aids, the teacher clarify the subject matter more easily. सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट डिलीवर करते हैं वो मोर इजीली वे में डिलीवर कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन होगी स्टूडेंट्स को। दिस करेजमेंट ऑफ क्रेमिंग। क्रेमिंग मीन्स मेमोराइजेशन, रटा लगाना। एंड द एंड ऑफ एग्जाम, इन द एंड ऑफ सेशन क्या करना, मेमोराइजेशन को करना, टेस्ट की तैयारी करना, रटा लगाना। ठीक है, रोड लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, रोड लर्निंग, मेमोराइजेशन, उससे कहते हैं क्रैमिंग। तो टीचिंग एड जो है, अगर हम सही तरह यूज़ करें तो स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं
क्रैमिंग के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू द स्टूडेंट्स विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। क्योंकि टीचिंग एड्स की वजह से स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है टीचिंग एड्स की, तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वो क्रैमिंग के एक्ट ऑफ क्रैमिंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज को हासिल करते हुए फर्दर जो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करना या फर्दर नॉलेज को गेन करना, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। Number 4, increase the vocabulary. Teaching aids helps to increase the vocabulary of the student more effectively. vocabulary में इजाफा होता है, अल्फाज में इजाफा होता है, सीखने को मिलता है। vocabulary में इंफॉर्मेशन गेन होती है, vocabulary में इंफॉर्मेशन गेन होती है, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू, save time and money. This is a very important thing which we experience in our teaching learning process. If we use as a teacher the suitable and availability of resources as a teaching aids, okay, हम टीचिंग एड्स को अपने रिसोर्स और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अवेलेबिलिटी मतलब जो चीज़ उस वक्त मौजूद है क्लासरूम के अंदर, उसको अगर हम यूज़ करें तो हमारे जो टाइम भी सेव हो और मनी भी, ठीक है। क्लासरूम लाइव एक्टिव क्लासरूम, लाइव क्लासरूम, एक्टिव क्लासरूम में लाइव क्लासरूम मैनेज हो सकती है। अवॉइड डलनेस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आप टीचिंग एड इस्तेमाल करोगे एज ए टीचर तो आप स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करोगे, तो डलनेस खुद ब खुद फिनिश हो जाती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस most important. Teaching aids provide direct experience to the students, first hand knowledge through which student direct experience that student do by own and himself, which he learn by experiences, is called direct experience। मतलब खुद से वो करके काम अंजाम देता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कहते हैं। okay? मिसाल, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिसाल के तौर पर एक आम तौर पर मिसाल है, अभी आपके जो 1 महीने बाद इंशाल्लाह मैंगो आएंगे, आम जो है मैंगो, उसको हमें कैसे पता चलेगा उसका टेस्ट मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसे पता चलेगा? जब तक हम, और दूसरी बात ये है कि एक आम हो गया, दूसरा है लेमन की टेस्ट खट्टा है मीठा, हमें कैसे पता चलेगा? मैंगो और लेमन के बीच में टेस्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के टेस्ट डिफरेंट है? तो ये क्या है, हम क्या करेंगे, बाय द टेस्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, टेस्ट करके, ठीक है, जायका चखेंगे दोनों का, बाय द सेंस ऑफ टेस्टिंग, चखने की सलाहियत से हम क्या करेंगे, इन दोनों के जायके को हम जो इंफॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ खट्टी है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल दिया आपको, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, हम खुद इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हार्डनेस ऑफ वुड एंड सॉफ्टनेस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लकड़ी सॉफ्ट है या कोई चीज़, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है या हार्ड है? तो लकड़ी के सॉफ्ट और हार्ड को पता करने के हम टच करते हैं, ठीक है, हिस्से लामसा टचिंग साइंस यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स को किसी केमिकल प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं, मतलब सोप एंड घी फैक्ट्री में, ऑयल फैक्ट्री में, क्या करेंगे हम, उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए फील्ड ट्रिप के लिए ले जाया जाएगा कि वो स्टूडेंट्स अपने आँखों से देखें कि किस तरह सोप बनता है, किस तरह ऑयल बनता है, किस तरह घी बनती है,
उसको किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो तमाम चीज़ें अपने आँखों से स्टूडेंट देखेगा। उससे क्या होगा, उसके दिमाग में जो है, जहन में उसकी इमेज बनेगी। तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो खुद देख के ऑन द स्पॉट वो लर्न कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट्स हैं उसको दिखाने का एक वाहिद जो उस शो कल्चर शो करने का एक वाहिद जो एलिमेंट है, सोर्स ऑफ एलिमेंट, वो क्या है, चार्ट्स की मदद से, मॉडल्स की मदद से, आप क्या करते हो, फिल्म की मदद से आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, इन टीचिंग एड्स को इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब खुद इस्तेमाल कर रहे हो, क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट्स को जितना हो सके वो इन टीचिंग एड्स की वजह से डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। ओके, क्योंकि आप टीचिंग एड्स अच्छी यूज़ करोगे, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करोगे एज ए टीचर इन द क्लासरूम, तो आपके अंदर आपके स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन and ask me. Thank you for listening. Allah Hafiz.